की जो सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उनके मुद्दे पर बात करेंगे, जहां उनकी जमानत याचिका का मामला जो है वो अदालत में यानी कि उच्च न्यायालय में था और उच्च न्यायालय ने ही सीबीआई और ईडी से जवाब अब तलब कर लिया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति का वो मामला है जिसमें नोटिस जो है वो नोटिस जो है लगातार उस पर बातचीत चल रही है, सुनवाई के दौर चल रहे हैं और जमानत याचिका दायर की गई थी मनीष सिसोदिया के द्वारा कोर्ट में। और 26 फरवरी 2023 से हिरासत में लगातार मनीष सिसोदिया बने हुए हैं। ट्रायल कोर्ट की भी अगर हम बात करें, जहां पहले उनका केस चल रहा था, वहां पर भी 2 बार मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो खारिज हो चुकी है, यानी कि ये कहें कि जमानत देने से इनकार जो है वो ट्रायल कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया। 8 मई को अब इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी और जवाब भी सीबीआई और ईडी से तलब किया गया है, नोटिस जो है वो उन्हें दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो शराब नीति से जुड़ा हुआ है और उसी शराब नीति को लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। लगातार ईडी और सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है, या ये कहें कि ईडी सीबीआई कहती है कि संलिप्तता इनकी रही है, घोटाला हुआ है और उस घोटाले को लेकर लगातार जो है जेल के अंदर मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर जो हैं वो बंद हैं, संजय सिंह हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। तो देखना यही होगा कि अभी अगली सुनवाई में क्या कुछ अहम मुद्दा जो है वो निकल कर आता है। शराब नीति जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, ये कहकर कि कुछ बेहतर, कुछ खास, रेवेन्यू में बहुत कुछ बढ़ावा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वही शराब नीति, वही फैसला आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ है। की जो सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उनके मुद्दे पर बात करेंगे, जहां उनकी जमानत याचिका का मामला जो है वो अदालत में यानी कि उच्च न्यायालय में था और उच्च न्यायालय ने ही सीबीआई और ईडी से जवाब अब तलब कर लिया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति का वो मामला है जिसमें नोटिस जो है वो नोटिस जो है लगातार उस पर बातचीत चल रही है, सुनवाई के दौर चल रहे हैं और जमानत याचिका दायर की गई थी मनीष सिसोदिया के द्वारा कोर्ट में। और 26 फरवरी 2023 से हिरासत में लगातार मनीष सिसोदिया बने हुए हैं। ट्रायल कोर्ट की भी अगर हम बात करें, जहां पहले उनका केस चल रहा था, वहां पर भी 2 बार मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो खारिज हो चुकी है, यानी कि ये कहें कि जमानत देने से इनकार जो है वो ट्रायल कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया। 8 मई को अब इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी और जवाब भी सीबीआई और ईडी से तलब किया गया है, नोटिस जो है वो उन्हें दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो शराब नीति से जुड़ा हुआ है और उसी शराब नीति को लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। लगातार ईडी और सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है, या ये कहें कि ईडी सीबीआई कहती है कि संलिप्तता इनकी रही है, घोटाला हुआ है और उस घोटाले को लेकर लगातार जो है जेल के अंदर मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर जो हैं वो बंद हैं, संजय सिंह हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। तो देखना यही होगा कि अभी अगली सुनवाई में क्या कुछ अहम मुद्दा जो है वो निकल कर आता है। शराब नीति जिसको लेकर आम आदमी पार्टी आई थी, ये कहकर कि कुछ बेहतर, कुछ खास, रेवेन्यू में बहुत कुछ बढ़ावा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वही शराब नीति, वही फैसला आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ है।